ना जजेस का एहतसाब किया, ना जर्नैलों का एहतसाब किया। कि पहले ये होता था कि जुडिशरी गलत फैसले करती थी, अब ये है कि जुडिशरी फैसले नहीं करती। खातीन, मासूम शहरी और जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी बेल्स को इन्होंने डिसाइड नहीं किया, और अब हमें फिर पता चला है कि उन FIRs के अंदर एडिशन करके तो दोबारा उनके ऊपर इन्होंने इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर शुरू की। इसका मकसद ये है कि उन शहरियों को जो, क्योंकि बेल्स के डिसीजन का वक्त आ रहा है, तो इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए। जो किया जा रहा है उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक है, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को पनपने नहीं देना, लेकिन अवाम जो है वो दिवालिया हो गई है। उनमें बिल्स और अपने जो जिंदगी गुजारने की सकत बाकी नहीं रही। कभी किसी सियासी जमातें हमारे साथ शामिल भी होती रही और हमें छोड़ती भी रही। कभी किसी सियासी जमात को हमारा मौक़िफ़ पसंद आता था, कभी किसी को, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है पूरी बार के सामने है। LFO की जद्दोजहद थी तो हमने हमारे हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप ने इसको लीड किया, वकला तहरीक थी। इसके अलावा जजेस के जो इशूज़ है सीनियरिटी के हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट्स और इंडक्शंस के हवाले से आज भी हम लोग अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगी कि पहले ये होता था कि जुडिशरी गलत फैसले करती थी, अब ये है कि जुडिशरी फैसले नहीं करती। और आपने देखा कि 4 माह से खवातीन, मासूम शहरी और जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी बेल्स को इन्होंने डिसाइड नहीं किया, और अब हमें फिर पता चला है कि उन FIRs के अंदर एडिशन करके तो दोबारा उनके ऊपर इन्होंने इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर शुरू की। इसका मकसद ये है कि उन शहरियों को जो, क्योंकि बेल्स के डिसीजन का वक्त आ रहा है, तो इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में जो खवातीन सियासी वर्कर्स का जज्बा हमने अब देखा, और जिस तरह खवातीन की शमूलियत थी उसको डिस्करेज करने के लिए जो किया जा रहा है उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को पनपने नहीं देना। ज़ियाउल हक कहता था कि आइन 12 सफ़ों की किताब है, और अब हमें नज़र आता है कि वो 12 सफ़े भी इन्होंने गायब कर दिए हैं। तो बड़े अफसोस है हमें सारी सिचुएशन के ऊपर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी रियासत दिवालिया हुई है या नहीं हुई, लेकिन अवाम जो है वो दिवालिया हो गई है। उनमें बिल्स और अपने जो ज़िंदगी गुजारने की सकत बाकी नहीं रही। मैं सियासी जमातों से भी मुतालबा करती हूँ कि जिनकी पहली जिम्मेदारी थी, और सब कंप्रोमाइज सियासी जमातें थी जिन्होंने अवाम के लिए कभी नहीं सोचा, ना जजेस का एहतसाब किया, ना जर्नैलों का एहतसाब किया। और अब मैं इनसे मुतालबा करती हूँ कि आप अपने मंशूर के ऊपर, और बल्कि पाकिस्तान की अवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं कि ये सियासी जमातें वाज़ेह तौर पे अपने मंशूर के अंदर लिखें कि इन्होंने क्या प्रोग्राम देना है, मुआशी प्रोग्राम क्या होगा, कि अवाम के जो मसाइल हैं IMF से बाहर निकल के ये किस तरह पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बात करते हैं और क्या प्रोग्राम देते हैं, वाज़ेह प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम दें। और दूसरी बात, जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के लिए भी ये एक वाज़ेह प्रोग्राम दें। और आखिरी मेरा जो एक मैसेज है वो जुडिशरी के लिए है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी जुडिशरी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया, हमने हामिद खान साहब की सरबराही में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि जुडिशरी के लिए बड़ी मिसालें मौजूद हैं। बहुत इंटेग्रिटी वाले जजेस हमारे जुडिशल निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। कॉर्नेलियस साहब थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, उनके बाद जो KM समदानी साहब थे, रुस्तम कियानी साहब थे। इन लोगों ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आखिर में आपने देखा जस्टिस वकार सेठ साहब थे। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं तो हिम्मत करें, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, वकला तो खड़े ही हैं, प्रोफेशनल ग्रुप तो हमेशा असूलों के साथ खड़ा रहा। और हमारा नारा मुजाहिद के जो इशूज़ है सीनियरिटी के हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट्स और इंडक्शंस के हवाले से, आज भी हम लोग अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी कि पहले ये होता था कि जुडिशरी गलत फैसले करती थी, अब ये है कि जुडिशरी फैसले नहीं करती। और आपने देखा कि 4 माह से खवातीन, मासूम शहरी और जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी बेल्स को इन्होंने डिसाइड नहीं किया, और अब हमें फिर पता चला है कि उन FIRs के अंदर एडिशन करके तो दोबारा उनके ऊपर इन्होंने इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर शुरू की। इसका मकसद ये है कि उन शहरियों को जो, क्योंकि बेल्स के डिसीजन का वक्त आ रहा है, तो इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में जो खवातीन सियासी वर्कर्स का जज्बा हमने अब देखा, और जिस तरह खवातीन की शमूलियत थी उसको डिस्करेज करने के लिए जो किया जा रहा है उसमें जुडिशरी बराबर की शरीक है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को पनपने नहीं देना।
ज़ियाउल्लाह कहता था कि आइन 12 सफ़ों की किताब है, और अब हमें नज़र आता है कि वो 12 सफ़े भी इन्होंने गायब कर दिए हैं। तो बड़े अफसोस है हमें सारी सिचुएशन के ऊपर। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी रियासत ने दिवालिया हुई है या नहीं हुई, लेकिन अवाम जो है वो दिवालिया हो गई है। उनमें बिल्स और यूँ अपनी जो ज़िंदगी गुजारने की सकत बाकी नहीं रही। मैं सियासी जमातों से भी मुतालबा करती हूँ कि जिनकी पहली जिम्मेदारी थी, और सब कंप्रोमाइज सियासी जमातें थी जिन्होंने अवाम के लिए कभी नहीं सोचा, ना जजेस का एहतसाब किया, ना जर्नैलों का एहतसाब किया। और अब मैं इनसे मुतालबा करती हूँ कि आप अपने मंशूर के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान की अवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं कि ये सियासी जमातें वाज़े तौर पर अपने मंशूर के अंदर लिखें कि इन्होंने क्या प्रोग्राम देना है, मुआशी प्रोग्राम क्या होगा, कि अवाम के जो मसाइल हैं IMF से बाहर निकल के ये किस तरह पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बात करते हैं और क्या प्रोग्राम देते हैं, वाज़े प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम दें। और दूसरी बात, जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के लिए भी ये एक वाज़े प्रोग्राम दें। और आखिरी मेरा जो एक मैसेज है वो जुडिशरी के लिए है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी जुडिशरी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया, हमने हामिद खान साहब की सरबराही में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि जुडिशरी के लिए बड़ी मिसालें मौजूद हैं। बहुत इंटेग्रिटी वाले जजेस हमारे जुडिशल निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। कॉर्नेलियस साहब थे, जस्टिस कॉर्नेलियस थे, उनके बाद जो KM समदानी साहब थे, रुस्तम कियानी साहब थे। इन लोगों ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आखिर में आपने देखा जस्टिस वकार सेठ साहब थे। तो इसलिए अगर ये चाहते हैं तो हिम्मत करें, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, वकला तो खड़े ही हैं, प्रोफेशनल ग्रुप तो हमेशा असूलों के साथ खड़ा रहा। और हमारा नारा मुज़ामत है, और हम आखिरी वक्त तक अपनी मुज़ामत को जारी रखें। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।